अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। क्योंकि सर्दियां हैं, नए चावल आ चुके हैं, तो मज़ेदार सा मटर पुलाव बनाते हैं। तो सबसे पहले बर्तन को रखेंगे चूल्हे के ऊपर। ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर तकरीबन हाफ बाउल। जी अब डालेंगे एक कटा हुआ दरमियाने साइज़ का प्याज। प्याज को ऑयल के अंदर थोड़ा फ्राई करेंगे, बल्कि लाइट सा गोल्डन करेंगे। जी प्याज थोड़ा सा लाइट सा पिंक हो रहा है। अब इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, 8 से 10 दाने लौंग के, थोड़ी सी काली मिर्चें, सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी 2 टुकड़े, मोटी इलायची 2 दर, ठीक है। और तेज़पात डालेंगे, 2-3 पत्ते तेज़पात के डाल देंगे, साथ ही इसको फ्राई करेंगे। प्याज के साथ ही इसको हम फ्राई कर देंगे। ये चीज़ें डालने से आपके राइस यानी कि चावल बहुत मज़ेदार बनेंगे। उसमें खुशबू और जायका आ जाएगा। साथ हम डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले डालेंगे अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून, और इनको साथ इसके फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक कटा हुआ टमाटर, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चियाँ कटी हुई, और 2 अदद हम डाल देंगे इसके अंदर क्यूब्स, किनौर क्यूब्स, किसी भी ब्रांड की आप ले लें। राइस के अंदर ज़रूर डाला करें, राइस बहुत मज़े के बनते हैं। नमक डालेंगे अब 1 टीस्पून भर के। नमक और मिर्चें आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल लेनी है, ठीक है। मैं तो डाल दूँगी, तो देखिए 1 टीस्पून सुरख मिर्चें पाउडर डाल दूँगी वो भी, और 1 टेबल स्पून मैं डाल दूँगी सूखा धनिया। मेरे पास टीस्पून चम्मच है, तो 2 चम्मच मैं सूखे धनिया पाउडर के डाल दूँगी। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर मटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह ज़रा भूनेंगे। हाँ जी, अब पानी डालेंगे। आपको पानी का हिसाब तो मैंने बताया, मैं पानी डाल दूँगी। अब मटर हमने भून लिए 5 से 7 मिनट। ये पानी बॉयल हो चुके हैं, चावल हम पानी के अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये देखिए, जैसे मेरे बर्तन को ऐसे किया है, आपने पानी को अंदर नहीं जाने देना। राइस डालने हमने, यानी चावल डालने हैं, हमने पानी अंदर बिल्कुल नहीं जाने देना। हाँ जी, चावल डालने के बाद इनको हिला दें। नमक और मिर्चें वगैरह आपने चेक कर लेनी है। आप कुछ लोग ज़रा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल देनी है। वैसे हम भी नॉर्मल खाते हैं, हम ज़्यादा तेज़ नहीं खाते। मैं आपको बता दूं, पहले पानी का हिसाब और चावलों का हिसाब तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपके पास पुराने चावल हैं तो मैंने हिसाब बताया हुआ है। नए चावलों का ये हिसाब है कि अगर 1 गिलास चावल है तो आपने 1.25 गिलास पानी डालना है, और उनको पहले भिगो देना घंटा पहले, फिर आपने चावल पकाने। उसी वक्त अगर आप भिगो के पकाएंगे तो आपके चावल ऐसे मुड़ जाएंगे, खिला चावल नहीं पकेगा, ठीक है।
तो खिला चावल पकाने के लिए आपने इसको 1 घंटा पहले भिगो देना है, और पानी जो है 1 गिलास चावल है तो 1.25 गिलास पानी डालना है। तो मैं भी नए चावल बना रही हूँ। ये देखें चावल पानी खुश्क हो चुका है, इसको दम पे लगा देंगे। दम पे लगाने के लिए मैं तो तवा रखती हूँ, नीचे पुराना तवा मैंने रखा हुआ है। ये देखें, तवा रखने से चावल नहीं जलते, ठीक है। इसको हम दम लगाएंगे 10 मिनट का। ये तो 10 मिनट हो चुके हैं, चावल हमारे दम लग चुका है। इनको हिलाएंगे और डिश में निकालेंगे। ये डिश में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हमारे नए चावल मटरों वाले, मटरों का भी मौसम है और चावल भी नए आ चुके हैं। मटर पुलाव मज़ेदार नए चावलों का बना के खाएं मेरे तरीके का, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत मज़े का है, मज़ेदार। मैं आपको भी खा के दिखाती हूँ जी। तो देखें ना, मज़ा आता है। नए चावल हों तो मज़ेदार से पुलाव बना के खाएं। क्या बात है। अब यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप बनाएं, खाएं, खिलाएं, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।